And what a good start. A nice way to bring it up. First ball of the day. Rahul Dravid smashes past point and reaches his double century. Good morning, Ian Chappell. Morning, Richie. Hello to all of our viewers. Terrific knock from Rahul Dravid. द वॉल, ये नाम राहुल द्रविड़ को ऐसे ही नहीं बुलाया जाता था। इस नाम से हर कोई टीम डरती थी, क्योंकि अगर ये प्लेयर क्रीज पर टिक जाता था तब इनको आउट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता, और इसी वजह से इनका नाम द वॉल रखा गया। इन्होंने अपने बैटिंग टेक्निक और पेशेंस से कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये ना ही इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस हैं। 2001 में राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 180 रन के शानदार पारी खेले, और ये पारी उनके क्रिकेटिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। ये इनिंग उस वक्त के सबसे टफेस्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ थी, जिसमें ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉर्न और ब्रेट ली जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे राहुल द्रविड़ द वॉल बने। राहुल द्रविड़ कर्नाटका के लिए अपना डोमेस्टिक मैच खेलते थे। उन्होंने अपने इस डोमेस्टिक कैंपेन में बहुत सारे रन्स बनाए, और इसी अच्छे परफॉर्मेंस से वो 1996 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स रियर ग्राउंड पर वो अपना पहला टेस्ट मैच खेले। उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 95 रन बनाए। अपने इसी अच्छे डेब्यू परफॉर्मेंस से उन्हें आगे मैचेस में मौका मिलने लगा। फिर उसी साल यानी 3 अप्रैल 1996 में उन्होंने अपना ODI डेब्यू भी किया श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 3 रन बनाए और 2 शानदार कैचेस भी पकड़े। राहुल द्रविड़ हमेशा अपनी बैटिंग टेक्निक को सॉलिड रखा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। उनकी बैटिंग टेक्निक बहुत ही क्लासिकल थी, और यही रीजन उनको महान प्लेयर बनाता है। द्रविड़ का निकनेम द वॉल उन्होंने अपने कंसिस्टेंटली रिलायबल बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से पाया था। द्रविड़ ने खुद को ऐसा बैट्समैन बनाए थे जो प्रेशर सिचुएशन में भी अपनी टीम को अकेले दम पर जिता सकते थे। उन्होंने कई बार अपने इसी क्लासिकल बैटिंग से अपनी टीम को अपने दम पर मैच जिताए हैं। उनकी बैटिंग टेक्निक और टेम्परामेंट को देखते हुए उन्हें द वॉल का टैग दे दिया गया। 2001 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में 180 रन की नॉक खेले थे, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था उनके कैरियर का। उन्होंने 353 बॉल्स पर ये स्कोर पूरा किए। यही नहीं बल्कि इस मैच में VVS लक्ष्मण पहली इनिंग में 59 रन और दूसरी इनिंग में 281 रन की शानदार नॉक खेले। राहुल द्रविड़ ने ये 180 रन सबसे टफेस्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ मारे थे, जिसमें ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली और शेन वॉर्न जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। That's a fantastic century. Rahul Dravid has made his first century against Australia. It's his 9th Test match 100. He's 4th in India. Great performance. द्रविड़ ने अपने परफेक्ट टेक्निक और पेशेंस से इन सारे बॉलर्स पर डोमिनेट किया। अब आता है राहुल द्रविड़ का कैप्टनसी एरा। राहुल द्रविड़ ने 2005 में इंडियन टीम की कैप्टनसी संभाली थी। उन्होंने अपने कैप्टनसी टेन्योर के दौरान टीम को एक नई डायरेक्शन दी। 2007 में उन्होंने इंडिया को वेस्ट इंडीज में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 तक पहुंचाए। द्रविड़ के कैप्टनसी में टीम इंडिया ने कई सारे सीरीज जीते, और कई टफ टूर्स पर भी वो अच्छा परफॉर्म किए। द्रविड़ का लीडरशिप स्टाइल हमेशा से एक सपोर्टिव था। वो अपने टीममेट्स को एकदम आज़ादी में रखते थे। उनके कैप्टनसी के अंडर टीम इंडिया ने हर टीम पर डोमिनेट किया, और चाहे वो माइटी ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो। राहुल द्रविड़ ने इंडिया के लिए 79 ODI मैचेस में कैप्टनसी की है, जिसमें उनके 42 विन्स हैं और 33 लूज हैं। उनका विनिंग परसेंटेज 53 का है। द्रविड़ ही एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसे टीम को उनके घर पर सीरीज हराए हैं, और ये चीज़ें उस टाइम पर कोई भी कैप्टन नहीं किया था। इन्होंने 164 टेस्ट मैचेस में 13,288 रन बनाए हैं, जिसमें 63 50s और 36 सेंचुरी और 5 डबल सेंचुरीज भी शामिल हैं, जो कि इनका यही स्टैट आपको बता देता है कि कैसे बैट्समैन थे। 2004 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में अपनी लेजेंडरी डबल सेंचुरी लगाए। उन्होंने पहला डबल सेंचुरी 28 नवंबर 2000 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारे थे। फिर दूसरा डबल सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड में मारा था। Single 200 for Rahul Dravid. And what a magnificent effort this has been. What a magnificent series it's been. तीसरा डबल सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मारा था। 97. Oh, he's timed that beautifully. What a way to get to your double 100. The third double 100 for Rahul Dravid. और चौथा डबल सेंचुरी उन्होंने माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके जमीन एडिलेड में मारे थे। That's over the top. That is something, I'm here to tell you.
फिर उन्होंने लास्ट डबल सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कि 217 रन की थी। Fantastic innings, only the third Indian to score a double century against Pakistan. द्रविड़ ना ही टेस्ट क्रिकेट में अपनी लेगेसी सेट किए बल्कि उन्होंने ओडीआई में भी अपनी लेगेसी सेट किए। उन्होंने 344 ओडीआई में 10,889 रन बनाए, जिसमें 83 50s और 12 सेंचुरीज भी शामिल है। उनका ओडीआई कैरियर भी उतना ही सक्सेसफुल था जितना टेस्ट कैरियर था, लेकिन उनका सबसे यादगार मोमेंट 1999 का वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने अपने हार्डवर्क और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से इंडिया की मिडिल ऑर्डर को सॉलिड बनाया। द्रविड़ ने अपने कैरियर में कई मेमोरेबल इनिंग्स खेले हैं, जिसमें उनका 1999 वर्ल्ड कप में केन्या के खिलाफ 104 रन की नॉक आज भी हम नहीं भूल पाते, और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में उन्होंने 153 रन की सॉलिड नॉक खेले। इस मैच में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ 331 रन की पार्टनरशिप भी किए, जो कि ओडीआई में सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप था। राहुल द्रविड़ ने 2012 में अपना क्रिकेट कैरियर को अलविदा कर दिया। द्रविड़ रिटायरमेंट के बाद 2014 में राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच बन गए। 2014 में उन्हें बीसीसीआई का नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बनाया गया, जहां उन्होंने नए टैलेंट्स को ग्रूम करने का काम किया। राहुल द्रविड़ का क्रिकेट पर जो इम्पैक्ट रहा वो न सिर्फ उनके रन्स और सेंचुरी तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपने क्लास, कैरेक्टर और स्पोर्ट्समैनशिप से एक ऐसे रोल मॉडल का नाम बनाया जिसे आज भी यंग क्रिकेटर्स फॉलो करते हैं। द्रविड़ की लेगेसी काफ़ी गहरी है। उनका नाम उन लोगों के साथ लिया जाता है जो क्रिकेट को सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन समझते हैं। उन्होंने हमेशा अपने सेल्फनेस, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से क्रिकेट को एक नए स्टैंडर्ड तक पहुंचाए। राहुल द्रविड़ ना ही एज अ प्लेयर इतना कुछ अचीव किए बल्कि एज अ कोच भी वो बहुत सक्सेसफुल रहे। उनके कोचिंग अंडर में ही 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हराकर एक इतिहास लिख दिए, और उसका पूरा क्रेडिट राहुल द्रविड़ को जाता है, क्योंकि उनके ही अंडर टीम इंडिया 13 साल बाद कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता। तो कुछ ऐसे थे राहुल द्रविड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।